सुंदर साथ जी, आज की बैठक बड़ी विशेष है। ध्यान दीजिए कि आज की बैठक किसके लिए, बाकी सुंदर साथ को भी लाभ होगा, लेकिन विशेष करके जो भी सुंदर साथ कहता है ना, हम जीवन में अकेले पड़ गए, हम बड़े उदास हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, हमसे सब नाराज हो जाते हैं। जिसको भी जीवन में अकेलापन सताता है और रीजन ढूंढ रहा है कि क्यों मुझसे सब दूर छूट रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों परे, तो आज उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस आज की बैठक में मिलेगा। बड़े ध्यान से चित देकर सुनेंगे क्या कह रहे हैं। ये शब्द कौन कह रहा है? स्वयं श्री राज। किसको कह रहा है? सिर्फ आपको। भूल जाइए कोई और बैठा है। ये धनी सीधी आपसे बात कर रहे हैं, इस भाव से इसको सुनिए। बन विषेखे देखिए, माहे खेलन के कई ठां, वन विषेख। ये चौथे नंबर की चौपाई आपको तब समझ में आएगी या अनुभव में आएगी जब आप तीसरे नंबर की चौपाई को हृदय में उतार चुके होंगे। और वो क्या थी? सेवा सूरत संभारियो। जिसकी सूरता सेवा में अब लग गई है, जिसको सेवा का महत्व समझ में आ गया है, और जिसको यह बोध हो गया है धनी की मेहर कृपा से, वाणी से, कि अब मुझे अपनी सूरता को संभाल के कहां लगाना है? धनी में, धाम में करना यही काम। जिसको ये दो काम सूझ गए हैं ना सुंदर साथ जी, एने पगले चालिए जेने ब्रिज निराश। ब्रिज में गोपियां सुबह 3 बजे उठकर गैया का दूध निकालना, निल्हाना, दुल्हाना, झाड़ू पोछा करना, गोबरी लीपना, माखन निकाल देना, रोटी बना देना, सब करके 5-6 बजे तक वाला जी ने जब बांसुरी बजाते हुए गैयाओं को लेके जाना है ना, तब तक सब खत्म कर देती थी घर का काम। और जब सास उठकर या माता जी उठकर देखती थी कि सब काम हो चुका, तो कहते जा, तुझे अच्छा लगता है ना कान्हा के साथ खेलना, जाके। तो वहां पर भी हम वृंदावन में, मधुवन में वाला जी के साथ जो प्रेम विलास करते थे, वो सुख अवर्णनीय है। तो अब यहां पर भी जो भी कुछ हम घर में करें, वो क्या है? सेवा भाव से करें। घर का सारा काम गोपियां क्यों करती थी? कि जब वो बालाजी के चरणों में पहुंचती थी, तो वो सारी सेवा बालाजी के चरणों में लग जाती। सेवा का महत्व समझिए, घर में भी, मंदिर में भी, आश्रम। ठीक है? तो अगर आपका चित्त सेवा करवाने में नहीं, करने में है, और आपकी सूरता अब इस संसार में नहीं, आपको समझ आ गई है कि बार बार सूरता आपको अपनी संभाल कर धाम में रखनी है, तो ये चुपई आपके लिए है। बन विषेखे देखिए, श्री राज कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, हे परम नाम की रहने वाली ब्रह्मात्माओं, हे मूल मिलावे में बैठे ब्रह्मात्माओं, हे मेरी आनंद स्वरूपाओं, याद करो हमारा घर जहां हम बैठे, यहां भूख देख ली, प्यास देख ली, इसकी प्यार की, अब भरपूर किसे कहते हैं वो भी देख लो। मन के मनोरथ, धनी कहते खूब सुख लो, खूब अपने मन को मनोरथ पूर्ण करो। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे सामने, तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, मैं नहीं हटूंगा। खूब सुख ले, कर अपने मन के मनोरथ, कर लाड। कैसे मुझे रिझाना है रिझा, कैसे मुझे लडाना है लडा, कैसे मुझे श्रृंगार करना है करना। खूब मेरा श्रृंगार कर और खूब मुझे निहार, देख देख करके उल्लास। कितना विलास करना है कर,
अधिकार है सुंदर साथ जी आपका। सभी मैं आपके अपने जीवन के अनुभव से एक बात कह रहा हूं, सभी लीलाएं यहाँ पर भंग होंगी। सब, हर कोई यहाँ छूटेगा, लेकिन एक चीज है जिसपे आपका अधिकार है, जो आपके खाविंद हैं, जो राज्य भी नहीं छोड़ा सकते, वो है श्री राज। उस लीला पर, उस स्वरूप पर आपका अधिकार है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। बाकी तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, बाकी सब आएंगे और जाएंगे, सब, इंक्लूडिंग सतगुरु। धनी देवचंद्र जी के साथ इंद्रावती जी के साथ धनी देवचंद्र जी हमेशा नहीं रहे, छत्रसाल लाल दास महाराज जी के साथ श्री जी साहब हमेशा नहीं रहे। तन अंतर ध्यान होता ही होता है सुंदर साथ जी। आप कहेंगे नहीं सदगुरु तो हमेशा रहते हैं, वही नूरी स्वरूप ही रहेगा हमेशा साथ ना। और वो नूरी स्वरूप कौन है? श्री राज ही तो है। मैं स्थूल की बात कर रहा हूं क्योंकि उसका सुख भी अपार है। पूछे श्री इंद्रावती जी से देवचंद्र जी के स्थूल शरीर का सुख क्या था। क्यों इंद्रावती जी विरह करती हैं वाणी के अंदर, ओ धनी मेरे दाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, अब रोऊं मैं याद कर कर जब लगे हेत के बाद। क्यों इंद्रावती जी कहती वाला जी एक बार इस पन्ना दरबार में सभी सखियां मुझे श्रीराज जानकर सेवा कर रही हैं और सुख पा रही हैं, अपने मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन मेरे मनोरथ का क्या? एक बार आप फिर से आ जाओ और मुझे सेवा का अवसर दो। तो उसका सुख अपार और वो छूटता है। श्री छत्रसाल महाराज जी और मोमिनों से श्री जी का जो सेवा का सुख था वो छूटा। दादा गुरु के सुख की सेवा का सुख बड़े महाराज जी से छूटा। बड़े महाराज जी के दर्शन का, सानिध्य का, सेवा का सुख छूटा सरकार साहब से। लेकिन ये स्वरूप श्याम श्यामा जी सुंदर, ये स्वरूप कभी नहीं छूटेगा। ये लीला कभी भंग नहीं होगी। जब आंख बंद करोगे और सत्य को देखोगे तो सामने ही वे कहा है, नजदीक से नजदीक, पास से पास। तो लीजिए, मन जब तक ना भरे तब लीजिए, तब तक लीजिए। श्याम श्यामा जी सुंदर, सुबह से लेकर रात तक सुख लीजिए। देखो करके उल्लास, और रात से फिर सुबह कर दीजिए, और सुबह से फिर रात कर दीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। आप कहेंगे 24 घंटे हम ध्यान करेंगे, तो बाकी काम कब करेंगे? आप करके देखिए 24 घंटे ध्यान। धनी धनी हजार हाथों से, हजार स्वरूपों से आपका हर कामना करने के लिए आसपास खड़े हो जाए तो जब तुम वो करोगे जो राज्य चाहते हैं, तो यहां का तो सब धनी कर ही देंगे। श्री जी को मेहनत नहीं करनी पड़ी है बाईजुराज को फंद से छुड़ाने के लिए। भैरव सेठ चलो, दौड़ते हुए आएंगे, खुद करेंगे। श्री जी के साथ अगर 5,000 की जमात चल रही है तो 5,000 की जमात को या श्री जी को सोचने की जरूरत नहीं है। राजा राम झांझन बाई जी चलो करो, 15 साल। तो राजा राम झांझन बाई जी कर रहे हैं, वो भी स्वयं श्री राजा 5,000 की जमात का भोजन, कपड़ा, लत्ता सब 15 साल तक करना कोई मनुष्य कर सकता है? व्यक्ति कर सकता है? कौन सा ऐसा कारोबार है जो इतना धन उपजाता है? बताइए मुझे जरा। श्री राज श्याम श्यामा जी सुंदर, नख से सिख तक सुंदर, चरण कमल है सुंदर, देखो करके उल्लास,
मन के मनोरथ पूर्णे, तुम रंग भर की जो विलास, खूब विलास करो, खूब विलासो, खूब विलासो तरीके से। गोविंद है आपके, दुल्हा है आपके।